नमस्कार फ्रेंड्स। मन की आवाज़, भीतर की आवाज़, परमात्मा की आवाज़। बचपन से ही हम सभी ने सुना है कि भीतर दो रहते हैं, एक देव, एक दानव। एक अच्छी अच्छी बात बताने वाले और एक बुरी बताने वाले। अंदर बुरी बताने वाले कोई नहीं रहते हैं। सच तो ये है कि अंदर तो केवल परमात्मा ही रहते हैं और परमात्मा है तो वो कभी बुरी बात बता ही नहीं सकते हैं। ये हम अपनी 5 इंद्रियों के गुलामी करके अपनी लालचवश कुछ गलत करना चाहते हैं। तो जब वो हम कर लेते हैं तो हम उसको ईश्वर पे डालते हैं। यही तो हमारी जिसे कहते हैं अज्ञानता है। आप खुद सोच के देखिए कि भगवान कभी किसी को गलत कैसे बताएँगे? हाँ, ये सच है कि उन्होंने छल से, बल से दैत्यों का नाश किया, दैत्यों का वध किया। तो बुराई को समाप्त करना तो बहुत आवश्यक है। बुरी चीज़ को हम घर से भी कूड़ा निकाल के बाहर कहीं डिस्पोज़ करते हैं उसको। तो इसी तरह से बुराइयों का दमन तो हमें हर हालत में करना चाहिए। तो भीतर हमारे जो मन में ही लालच और ईर्ष्या और दूसरे से कॉम्पिटिशन रहता है और अपना स्वार्थ रहता है, उसकी स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए हम गलत करते हैं और फिर ब्लेम डालते हैं भगवान पे। ठंडे मन से सोच के देखिए कि क्या भगवान ब्लेम हमें डालना उचित है? कितना ही हम एक और अलग गलत काम करते हैं कि हम खुद गलत हैं, खुद को सुधार ही नहीं रहे और फिर हम दूसरों पे दोषारोपण कर रहे हैं। जब हमें ये बात पता चल गई कि हमें यहाँ कमी है, कमी होना बुरी बात नहीं है, हम गलतियों का पुतला है, मानव है तो। लेकिन पता होने के बावजूद हम उसको दूर नहीं करते। खाली यही रट्टा लगा रहे हैं कि हाँ, हम में ये कमी है, हाँ, हम में ये कमी है। इससे क्या होगा? ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है ना। और दरअसल इंसान किसी को मूर्ख नहीं बनाता, वो खुद को मूर्ख बनाता है। वो स्वयं की ये यात्रा का जो बहुत ही अनमोल क्षण है हमारे पास, जो हमारे पास बहुत ही जिसे कहते हैं ये जो हमारी जीवन यात्रा है, ये बहुत अनमोल है। इसमें यहाँ पे हम पृथ्वी पर निश्चित ही कुछ करने आए हैं और ये मानव जन्म को ही एक जिसे ईश्वर की कृपा से अधिकार मिला है कि वो इस अपने प्रारब्धों का उसको समाप्त कर दे और क्रियमाण को विध्वंस कर दे, भगवान की भक्ति से अपने को सुधार के, सही रास्ते पे चल के, धर्म सम्मत काम करके। लेकिन इंसान तब भी अज्ञानता वश अपने लालच वश और स्वार्थी इंसान का यही काम है कि यही कहते रहो कि हम में ये कमी है, हम तो दूर नहीं। तो फिर वो इंसान तो वो असल में स्वार्थी है ना और दरअसल तो मूर्ख है। सोचिए कोई एक कीमती चीज़ होती है, समय से कीमती जीवन में तो कुछ भी नहीं है और उस समय को हम नष्ट कर रहे हैं। अपनी कमियों को गिनाते हुए, ना कि उन कमियों को सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं, किंचित मात्र भी। फिर लगाने पड़ेंगे ना लक 84 के फेरे। इंसान ये समझ ही नहीं रहा है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में बार-बार बताया गया है, बार-बार बताया गया है। कृष्ण ने 100 बार बताते हैं। फिर भी तो कोई सुनने वाला सुनता नहीं। हमारे राजदान साहब हमारे हस्बैंड 2 साल पहले जिनका शरीर पूरा हो गया और पंचतत्व में लीन है वो और हम लोग आपस में शाम को ये बात करते थे और यही होता था और वो हँसते थे। कहते थे कि बरसों बरस क्या लाखों सालों से ये कोई पहला थोड़ी चल रहा है, जिसे कहते हैं कलयुग का चरण। और तो कब से ही बड़े लोगों ने बताई हैं बातें कि धर्म संपत क्या है और धर्म संपत क्या नहीं है। सब जानते हैं लेकिन फिर भी वही काम करते हैं और बार-बार करते हैं। और वो मूर्ख समझते ये हैं कि हम सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये एक बहुत ही हास्यास्पद क्या एक जिसे कहते हैं शोभ का विषय है कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हम अपना कर्मा खराब कर रहे हैं ना, किसी दूसरे का तो कर नहीं रहे हैं। और इतनी सी बात ही समझ में आ जाए इंसान को तो फिर वो सीधे रास्ते चलने लग जाए ना। और लोगों को जिनको है समझ, आज कलयुग चल रहा है, अभी प्रथम चरण ही चल रहा है, फिर भी इतने सज्जन लोग हैं वो नहीं गलत करते। वो गलत को एंडोर्स नहीं करते, गलत में हामी नहीं भरते, गलत का विटनेस नहीं करते, गलत के बारे में बात फैलाते नहीं। और वहाँ सतयुग में भी मूर्ख थे जो कि गलत काम करते थे, अपने कर्मों का नाश करते थे और
पुण्य पाप कर्म जोड़ते थे। हमें तो पाप और पुण्य दोनों को ही समाप्त करके, जिसे कहना चाहिए, नील कर देना है। तो हमेशा ये कहना कि हमारे भीतर 2 लोग हैं, ये तो आधा सच है। जिसे कहना चाहिए एक तरह से त्रुटि वाली बात है। भीतर तो एक जो अविनाशी का अंश है, वो तो परमपिता परमेश्वर हमारे भगवान जी बैठे हैं ना। तो फिर दूसरा उनके रहते कैसे बैठ सकता है? और वो भी दैत्य? कभी भी नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी भी मन में निराशा का भाव आए और गलत करने की कुछ इच्छा हो तो एक बार ये मेरी बात को कह के ज़रूर देखिएगा। ये मेरी बात नहीं है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी है, बस मैंने वही आप लोगों को दोहरा दी। मैं तो ऐसी इतनी नहीं हूँ ज्ञानी कि मैंने वो सब लिखा हुआ, वो तो भगवान जी की वाणी है। बस आपकी इच्छा हो तो मेरी इस बात पे कभी ध्यान से सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार।